स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग एनाटॉमी में स्टेयर्स। वैसे तो स्टेयर्स आपने देखी ही होगी और जानते भी हैं कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चढ़ने और उतरने के लिए जो स्टेप्स का हम इस्तेमाल करते हैं या सीरीज ऑफ स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही हम स्टेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्टेयर्स। Stair is defined as a sequence of steps and it is provided to afford the means of ascent and descent between the floors or landings। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि ऊपर नीचे उतरने के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने आने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम क्या है स्टेयर कहते हैं। ठीक है, और स्टेयर केस की बात करें, चूंकि यहाँ तीन टर्म इस्तेमाल होती है, स्टेयर, स्टेयर केस और स्टेयरवे। तो स्टेयर केस की बात करें, द अपार्टमेंट और रूम ऑफ ए बिल्डिंग इन विच द स्टेयर इज लोकेटेड इज नोन एज स्टेयर केस। ठीक है, तो किसी भी जो कहना चाहिए जो ब्लॉक में जहां स्टेयर दी हुई होती है उस ब्लॉक को क्या स्टेयर केस कहते हैं। ठीक है, द ओपनिंग और स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्टेयर इज नोन एज स्टेयरवे। ठीक है, तो जो द ओपनिंग और स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्टेयर इज नोन एज स्टेयरवे, जो ऑक्युपाई किया रहता है स्टेयर ने स्पेस, उसको स्टेयरवे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो है मुझे क्या नेट से ही मिली हैं। ठीक है, तो स्टेयर, स्टेयर केस और स्टेयरवे आपको यहाँ पे समझ आएगा। और दूसरी बात क्या है इसमें, यहाँ पे साइड में स्लोप एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, तो जैसे स्टेयर बनाई जाती है या रैंप बनाया जाता है या कहना चाहिए लैडर होती है, तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, या तो आप आरसीसी के बनाते हैं, स्टील के बनाते हैं या टिम्बर के बनाते हैं, किसी भी चीज की स्टेयर रैंप या कहना चाहिए स्टेयर लैडर या लैडर बनाते हैं आप, तो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए कहना चाहिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जाए रैंप की बात, तो 0 to 20 डिग्री तक यदि स्लोप आप मेंटेन करते हैं तो इस स्लोप के लिए आपको क्या है रैंप बनाना उचित होगा या प्रेफर करेंगे आप रैंप बनाना। ठीक है, और यदि स्लोप आपको 20 से 50 डिग्री के बीच मिलता है तो आप मतलब कहना 0 से 50 डिग्री के बीच मिलता है और 20 से ज्यादा होता है तो आप प्रेफर करेंगे स्टेयर। और यदि क्या है कि 0 से 75 के बीच में एंगल होता है और 50 डिग्री से ज्यादा होता है तो आप स्टेयर लैडर प्रोवाइड करेंगे। और 75 से 90 के बीच में यदि स्लोप होता है या 75 से ज्यादा स्लोप होता है तो आप क्या है लेडर्स कहना चाहिए प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या है कि प्रेफर करते हैं कि हमें उस डिग्री के स्लोप में क्या बनाना चाहिए। ठीक है, तो स्टेयर के लिए आप ये हमेशा ध्यान रखें, जनरली एक काफी सारे एग्जामों में ये स्लोप पूछा जाता है कि एक स्टेयर में स्टेयर का कहना चाहिए इंक्लिनेशन क्या होता है या स्लोप क्या होता है। तो आप ये समझिए कि 20 डिग्री से ऊपर होगा और 50 डिग्री से नीचे होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रेफरेबल होगा स्टेयर के लिए स्लोप। ठीक है, तो 25-30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40-45, ठीक है, 50 तक हो सकता है। तो ये कहना चाहिए स्टेयर के लिए इंक्लिनेशन या स्टेयर के लिए एंगल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है कुछ टेक्निकल टर्म है, हालांकि मेरे अनुसार ये टेक्निकल टर्म इस लेवल में पूछी नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है तो आपको आइडिया हो। जैसे कि ये एक स्टेयर केस का क्या है साइड का एलिवेशन दिया है। ठीक है, इसमें ये स्टेप्स दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये ऊपर की ओर जो बढ़ती जा रही हैं और ये दूसरे कहना चाहिए फ्लोर पर पहुंच रही है, इस फ्लोर से इस फ्लोर में पहुंच रही हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टेयर कहला रही है, स्टेयर्स हैं। ये पूरी कहना चाहिए सीक्वेंस में स्टेप लगी हुई हैं। ये जो एक सिंगल यूनिट है ये एक स्टेप है, मतलब एक ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल इतना पार्ट ये एक स्टेप है। ठीक है, और ऐसी ये कितनी स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, ये 14 सीक्वेंस में स्टेप लगी हुई हैं। तो ये पूरी स्टेप्स को क्या है हम क्या बोलते हैं स्टेयर। ठीक है, और ये स्टेयर में ये एक फ्लाइट कहलाती है। ठीक है, कि एक फ्लाइट है ये, यदि जो एक बार स्टार्ट हो रही है और जहां तक लैंडिंग है वहां तक की पूरी एक फ्लाइट कहलाएगी आपकी स्टेयर की। ठीक है,
अब यहाँ पर ये स्टेप की बात आई तो स्टेप में क्या है, ये पहला स्टेप जो ये एरो मेरा दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, राइजर। और ये जिसके ऊपर की हम पांव रखकर चढ़ते हैं इसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड और राइजर का क्या है, एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है। ट्रेड होता है कि आपका 30 सेंटीमीटर वाइड और राइजर होता है 15 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो ये दोनों का एक स्टैंडर्ड है। और फिर हम क्या करते हैं कि डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर, तो ये ट्रेड और राइजर की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज ये होता है। ठीक है, जो कि BIS रिकमेंड करता है या कहना चाहिए ISI कोड रिकमेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्निकल टर्म पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। लैंडिंग, द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म बिटवीन टू फ्लाइट ऑफ स्टेयर इज नोन एज लैंडिंग। लैंडिंग फैसिलिटेट चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग रेस्ट ड्यूरिंग द यूज ऑफ स्टेयर। जैसा कि आप ये लैंडिंग की बात का है, ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है बिटवीन टू फ्लाइट्स। अभी एक ये फ्लाइट है, यदि यहां से इस डायरेक्शन में और यदि स्टेयर ऊपर जाती है तो जहां पर ये टर्निंग हो रही है और एक ये स्पेस आपको मिल रहा है स्टेयर से ज्यादा वाइड, ये टर्निंग के पास, तो ये स्पेस क्या है, आपका रेस्टिंग स्पेस होता है या इसे कहते हैं हम लैंडिंग। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को लैंडिंग बोलते हैं। तो ये जब हम स्टेयर बनाते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए, तो हमें एक लैंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। देन हम वो लैंडिंग से टर्निंग करके और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यदि हमारी स्टेयर के स्ट्रेट भी होती है तो हम बीच में एक लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको क्या है, कंटिन्यूस इतनी स्टेप आप एक साथ नहीं चढ़ सकते, तो बीच में एक रेस्टिंग कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म चाहिए, रेस्टिंग एरिया चाहिए। तो जिसको कि आप कहना चाहिए थोड़ा सा स्टेयर्स की ट्रेड से वाइड, ज्यादा वाइड होगा, तो वहां पर आप क्या है, खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेयर क्या है कि बच्चे, बूढ़े और यंग सभी के लिए होती है, इसलिए सबके बारे में सोचकर ये डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो लैंडिंग मेरे ख्याल से समझ गए आप। दो स्टेयरकेस की दो फ्लाइट के बीच में जो एक प्लेटफॉर्म रहता है उसे हम लैंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब राइज हम देखें, यहाँ राइज दिया, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड। ठीक है, राइज मतलब ये जो बीच का ये जो पार्ट है, ये राइज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां पर देखें आप तो राइज के लिए एरो नहीं दिया, हालांकि तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यदि आप ये मेरा एक कर्सर देख पा रहे हैं तो इस वर्टिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, ये राइज है। ये दो ट्रेड के बीच का ये वर्टिकल कहना चाहिए डिस्टेंस, ये आपका क्या है, राइज कहलाता है। गोइंग की बात करें, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव राइजर। ठीक है, तो राइजर क्या है, ये देखिए आप, ये गोइंग यहाँ पे दिया हुआ है, एक राइजर ये है, एक राइजर ये है, दोनों के बीच का जो ट्रेड है, जो डिस्टेंस है, वो एक गोइंग कहलाती है आपकी। ठीक है, फिर अभी हमने राइज की बात कही थी, अब राइजर की बात करें। राइजर, द वर्टिकल और फ्रंट मेंबर ऑफ द स्टेप विच इज कनेक्टेड टू ट्रेड इज नॉन एज राइजर। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल मेंबर है, यदि ये वर्टिकल मेंबर क्या है, आपका राइजर कहलाता है। दो ट्रेडों के बीच का जो वर्टिकल मेंबर है, ये राइजर आपका कहलाता है। द वर्टिकल और फ्रंट मेंबर ऑफ द स्टेप विच इज कनेक्टेड टू ट्रेड इज नॉन एज राइजर। ठीक है, जो कि ट्रेड से कनेक्टेड है, वर्टिकल मेंबर जो कि ट्रेड से कनेक्ट होता है, वो वर्टिकल मेंबर क्या है, आपका राइजर कहलाता है। ठीक है, तो ये राइजर क्या है, ये स्टेयर किसी भी चीज की हो सकती है, टिम्बर, स्टेयर, स्टील। ठीक है, तो वर्टिकल जो भी मेंबर है ट्रेड और राइजर में, ये वर्टिकल मेंबर आपका राइजर कहलाएगा और हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या है, आपका ट्रेड कहलाएगा। रन की बात करें, द टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर in a horizontal plane is known as run and it include the length of landing also। ठीक है, तो यदि हम ये यहां से लेके, जैसे ये यहां से, अब ये यहां से स्टार्ट हो रही है स्टेयर, यहां से लेके ये लैंडिंग तक की या जहां तक चढ़ रही है वहां तक की, ये पूरे क्या है, आपका रन कहलाता है। ठीक है, और यदि ये लैंडिंग क्या है, यहां से यदि टर्न हो रही होती है तो लैंडिंग जहां तक है वहां तक का पूरा एक रन कहलाएगा। ठीक है, सॉफिट की बात करें, द अंडर सर्फेस ऑफ स्टेयर इज नॉन एज सॉफिट। इट इज जनरली कवर्ड विथ सीलिंग और फिनिश्ड विथ प्लास्टर एंड अदर फिनिशेस। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट स्टेयर का जो होता है, ये सॉफिट कहलाता है आपका। स्ट्रिंग की बात करें, द इंक्लाइंड मेंबर ऑफ स्टेयर विच सपोर्ट द एंड्स ऑफ स्टेप इज नॉन एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग का दिया, स्ट्रिंग द इंक्लाइंड मेंबर ऑफ स्टेयर विच सपोर्ट द ends of step is known as string. There are two type of string,
एक कट और ओपन स्ट्रिंग, एक क्लोज और हाउसिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो क्या है कि ये स्ट्रिंग जो मेंबर है वो जनरली क्या है कि जब टिम्बर की स्टेयर हम कहना चाहिए बनाते हैं तब ये स्ट्रिंग बोर्ड का इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर की ये ट्रेड और राइसर को फिक्स करने के लिए ग्रूव्स बने रहते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहिए ब्लू कलर का जो कलर देख रहे हैं आप, ये पूरा एक कहना चाहिए प्लैंक है नीचे से लेके ऊपर तक का। ठीक है, इसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं या स्ट्रिंग बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, वॉकिंग लाइन की बात करें, अब स्ट्रिंग बोर्ड क्या है कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है कि जिसके अंदर ग्रुप बना होता है वो, और एक क्या ग्रुप नहीं बना होता है। स्ट्रिंग बोर्ड के ऊपर क्या है ऐसे कहना चाहिए खांचे बने होते हैं जिसके ऊपर ट्रेड और राइजर को आप लगा सकते हो या फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार का होता है। तो वॉकिंग लाइन की बात करें, द अप्रोक्सीमेट लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल ऑन स्टेयर ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जब इंसान सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है तो जिस कहना चाहिए हैंडल से जितनी दूरी पर वो चढ़ता और उतरता है, क्या कभी भी आप देखेंगे ध्यान देंगे तो स्टेयर के ऊपर आदमी क्या हैंडल से चिपक के नहीं चढ़ता है। ठीक है, और ना ही चिपक के उतरता है, वो हैंडल से एक मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर कहना चाहिए चलता है। ठीक है, जो कि कहना चाहिए जहां से स्टेयर स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहां से यदि स्टार हो रही होगी तो उससे कम से कम 45 सेंटीमीटर कहना चाहिए बीच की ओर चलता है। ठीक है, तो हैंडरेल से 45 सेंटीमीटर अंदर की ओर ये कहना चाहिए वॉकिंग लाइन होती है। ठीक है, तो ये कहना चाहिए आपकी टेक्निकल टर्म है। नेवल पोस्ट की बात करें तो ये जो येलो कलर के आप देख रहे हैं ये मेंबर, ये हैंडरेल लगी हुई ऑरेंज कलर की जो है। ठीक है, इसको पकड़ के आदमी ऊपर चढ़ रहा है ये, लेकिन ये हैंडरेल काय के सपोर्ट में लगी हुई है, ये नेवल पोस्ट के सपोर्ट में लगी हुई है। ठीक है, एक ये येलो कलर का नेवल पोस्ट ये है, एक नेवल पोस्ट ऊपर लगा हुआ है। जहां भी टर्निंग होगी स्टेयर और ये कहना चाहिए रेलिंग टर्न होगी तो वहां पे नेवल पोस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसको नेवल पोस्ट कहते हैं। स्कॉटिया की बात करें, दिस इज एन एडिशनल फिनिश प्रोवाइड टू द नोजिंग और ट्रेड। जब हम ट्रेड बनाते हैं तो आगे की ओर आप देखते हैं कि कर्व टाइप का बना होता है या कई बार कई डिजाइन बनी होती हैं। ठीक है, तो कार्विंग वाली कहना चाहिए बीडिंग भी लगी होती है। तो ये जो कहना चाहिए एस्थेटिकल पर्पस से लगाया हुआ जो एडिशनल पार्ट जो है, एडिशनल फिनिशिंग जो है, इसको हम स्कॉटिया कहते हैं। ठीक है, कहना चाहिए ये ट्रेड है तो ये आगे की साइड में छोटी सी बीडिंग टाइप का, ये समझ लीजिए ये पार्ट आपका स्कॉटिया कहलाएगा। नोजिंग की बात करें, द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर इज नॉन एज नोजिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपको स्कॉटिया कहना चाहिए आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेड निकल रही है बाहर को, ये ट्रेड सॉरी यहाँ ये ट्रेड है, ये राइज है। ट्रेड और राइजर के बीच में एक कहना चाहिए बीडिंग टाइप की लगी होती है जिसे आप स्कॉटिया कहते हैं। और ये जो ट्रेड का जो पार्ट है, जो ट्रेड का पार्ट जो राइजर से आगे की ओर कहना चाहिए प्रोजेक्टेड है, वो आपका क्या है नोजिंग कहलाता है। हेडरूम की बात करें, ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन नोजिंग ऑफ वन फ्लाइट एंड द बॉटम ऑफ फ्लाइट। जैसे मतलब हेडवे की जो हम बात करते हैं हेडवे का है या हेडरूम का है, जब आप स्टेप पे कदम रखते हो तो दूसरा वाली जो स्टेयर ऊपर की ओर जा रही होगी आपके सर के ऊपर से, तो वो क्या है आपके सिर में नहीं टकराना चाहिए। ठीक है, तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं, इसी चीज को बोलते हैं हेडरूम या हेडवे। तो हम हेडवे इतना रखते हैं कि चढ़ने वाले का और उतरने वाले का सिर ऊपर वाली स्टेयर से न टकराए या ऊपर वाली स्टेयर के सॉफिट से न टकराए। ठीक है, हैंडरेल की बात करें तो ऑरेंज कलर की ये आप देख रहे हैं, ये हैंडरेल है। ये वुडन हो सकती है, स्टील हो सकती है, किसी भी मटेरियल की हैंडरेल हो सकती है। ठीक है, बैलिस्टर का है, बैलिस्टर द वर्टिकल मेंबर विच इज फिक्स्ड बिटवीन स्ट्रिंग एंड हैंडरेल टू गिव सपोर्ट टू द हैंडरेल। ठीक है, तो ये वर्टिकल मेंबर ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रहा है ये सारे आपके बैलिस्टर हैं। ठीक है, बैलिस्ट्रेड और बैरिस्टर द कंबाइंड फ्रेमवर्क ऑफ हैंडरेल एंड बैलिस्टर इज नॉन एज बैलिस्ट्रेड। ठीक है, तो ये कंबाइंड जब इसके साथ में बात करते हैं तो ये आपकी क्या है बैलिस्ट्रेड कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लाइट की। तो फ्लाइट आपको पता ही चल ही गया कि जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है एक बार में जितनी 10 स्टेप या 11 स्टेप जो चढ़ रहे हैं ये आपकी एक फ्लाइट कहलाती है लैंडिंग तक, और लैंडिंग से यदि टर्निंग होकर दूसरी ओर जा रही है तो वो दूसरी फ्लाइट कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे व्यू में देख रहे हैं तो एक यहाँ से यहाँ तक चढ़ रही है, लैंडिंग आ गई, रेड कलर का एरो जो दिख रहा है, तो ये एक फ्लाइट हो गई, दूसरी फ्लाइट ये हो गई। या इस केस में गए तो ये एक फ्लाइट ये हो गई, दूसरी फ्लाइट ये हो गई, और ये बीच में जो है ये लैंडिंग हो गई। ठीक है,
पिच की बात करें तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्टेयर विद द फ्लोर इज नोन एज पिच। ये जो जैसे आप देख रहे हैं यहां से स्टेयर बनना चालू हो रही, तो इसके बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल है ये इसकी क्या है, पिच कहलाएगी। ठीक है, ये कि इससे ही पता चलेगा कि इतने एंगल पर क्या है ये स्टेयर बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे देखते हैं। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें या टाइप्स ऑफ स्टेयर की बात करें तो हम पहले क्लासिफिकेशन की बात कर लें कि कई प्रकार की स्टेयर होती हैं, लेकिन उनको हम क्या है चार पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम एक बार और स्टेयर पढ़ लें। सेट ऑफ स्टेप लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग टू अनदर टिपिकल इनसाइड द बिल्डिंग इज नोन एज स्टेयर। ठीक है, स्टेयर आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो ये चार प्रकार की स्टेयर होती हैं जिनमें सारी स्टेयर केस आ जाती हैं, आपकी स्टेयर आ जाती हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट स्टेयर होगी, टर्निंग स्टेयर होगी, सर्कुलर और स्पाइरल स्टेयर होगी, ये ज्योमेट्रिकल स्टेयर होगी। ठीक है, स्ट्रेट स्टेयर क्या होता है? इन केस ऑफ स्ट्रेट स्टेयर ऑल स्टेप लीड इन वन डायरेक्शन ओनली। दिस टाइप ऑफ स्टेयर में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लाइट एंड दे आर यूज्ड व्हेन स्पेस अवेलेबल फॉर स्टेयर केस इज लॉन्ग बट नैरो इन शेप। ठीक है, जब लंबी जगह हो आपके पास और नैरो हो तो आप क्या है सिंगल फ्लाइट मतलब स्ट्रेट स्टेयर बना सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लाइट ज्यादा हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेट आपकी 10 स्टेप चलेगी, फिर एक लैंडिंग आएगी, फिर एक स्ट्रेट चली गई। ठीक है, तो ऐसी स्टेयर आपकी स्ट्रेट स्टेयर कहलाएगी। टर्निंग स्टेयर क्या है? इन केस ऑफ टर्निंग स्टेयर द फ्लाइट टेक टर्न, द यूजुअल टाइप ऑफ टर्निंग स्टेयर आर डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, तो जब भी स्टेयर टर्निंग होती है मतलब 10 स्टेप चढ़ी और फिर टर्निंग हो गई, फिर 10 स्टेप चढ़ी, तो ये टर्निंग स्टेयर कहलाएंगे। ये टर्निंग स्टेयर कई प्रकार से होती हैं, जैसे क्वार्टर टर्न स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर, 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से कहना चाहिए। अभी जो आपने पिछले डायग्राम में दिया ये क्वार्टर टर्न था। ठीक है, ये एक क्वार्टर टर्न है, ये रेड कलर का एरो दिखा रहा है। फिर ये हाफ टर्न है, दूसरा वाली जो स्टेयर है। ठीक है, और तीसरी वाली 3 क्वार्टर टर्न भी होती है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी हम देखें सर्कुलर और हेलिकल और स्पाइरल स्टेयर। ठीक है, सर्कुलर स्टेयर केस को आप हेलिकल भी वो स्टेयर केस बोलते हैं, ये हेलिकल स्टेयर बोलते हैं, स्पाइरल स्टेयर भी बोलते हैं और सर्कुलर स्टेयर भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर द स्टेप रेडिएट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस टाइप की स्टेयर में क्या है, स्टेप्स जो होती हैं पूरी सेंटर से रेडिएट होती हुई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। ज्योमेट्रिकल स्टेयर की बात करें हम, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्टेयर की बात करें, these स्टेयर हैव एनी ज्योमेट्रिकल शेप एंड दे रिक्वायर नो नेवल पोस्ट। द हैंडल ऑफ ज्योमेट्रिकल स्टेयर कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन एंड विदाउट एनी एंगुलर टर्न। कंसिडरेबल स्केल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ज्योमेट्रिकल स्टेयर एंड इट इज फाउंड दैट अ ज्योमेट्रिकल स्टेयर इज वीकर देन ए करस्पॉन्डिंग ओपन नेवल स्टेयर। ठीक है, तो आजकल क्या है कई प्रकार की स्टेयर केस, कई शेप की स्टेयर केस बनाई जा रही हैं, तो उनमें कोई नेवल पोस्ट नहीं होता और डायरेक्टली क्या है ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं। तो ऐसी कई इरेगुलर शेप की आपने देखी होंगी, ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप में काउंट होती हैं। ठीक है, फिर हम टाइप्स ऑफ स्टेयर की बात करें या टाइप्स ऑफ स्टेप की बात करें। स्टेयर तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ जनरली जो क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेप से भी आ जाते हैं कि बुल नोज स्टेप कैसी होती है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एक साइड से कर्व में कटी हुई जो है इस टाइप की स्टेप होती है, जहां से स्टार्टिंग होती है स्टेप वहां पर इस टाइप की स्टेप बनाई जाती है। तो ये वाली स्टेप क्या है, बुल नोज स्टेप कहलाती है। ठीक है, फिर राउंड एंडेड स्टेप, ये दूसरे में देखिए कि जहां से स्टेयर चढ़ रही है वो पहली स्टेयर जो है राउंड एंडेड है। ठीक है, तो ऐसी होती है। फिर होता है फिलर। फिलर यानी कि ये नॉर्मल स्टेयर है, ये सारी स्टेप जो बीच की हैं ठीक है, फिलर ये सारी नॉर्मल स्टेप ये क्या कहना चाहिए, फिलर कहलाती है। स्प्लिट स्टेप, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्प्लिट स्टेप देख रहे हो, एक एंगल में क्या तिरछी कटी हुई है पहली स्टेप, ये स्प्लिट स्टेप है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कमोड स्टेप। ठीक है, तो कमोड स्टेप आप देख रहे हैं ये दिस स्टेप हैज कर्व्ड राइजर एंड ट्रेड। इसमें क्या ट्रेड और राइजर दोनों कर्व्ड होते हैं। ठीक है, जनरली ये पहली स्टेप में यूज की जाती है, जहां से हम कहना चाहिए चढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, डांसिंग स्टेप, तो यहाँ डांसिंग स्टेप देख रहे हैं, हर स्टेप अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, मतलब किसी एंगल पे कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई 90 डिग्री है, कोई 75 85, जैसा भी अलग अलग डिग्री पर ये
सारी स्टेप बनी होती है ना, डांसिंग स्टेप कहते हैं। वाइंडर्स की बात करें तो ये जो कई बार क्या जगह की कमी होने के कारण क्या है, ये स्टेप क्या वाइंडर्स हम लगाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर जब हम टर्निंग करते हैं लैंडिंग पे, लैंडिंग नहीं देकर हम ऐसी ट्राइंगुलर शेप की क्या स्टेयर दे देते हैं। ये ट्राइंगुलर शेप की स्टेप ही क्या है, वाइंडर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टेयर में इतनी जानकारी काफी है। बाकी कहना चाहिए स्टेयर भी होती है कई टाइप की, डॉग लेग और ये सब की, तो हम और आगे हम उसके जो ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।